burden of tax on commodity can be shifted totally to consumers if elasticity of demand is। यानी जो कमोडिटी पर टैक्स का बर्डन है वो हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है पूरी तरीके से, टोटली टू कंज्यूमर। और उसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। ऑप्शंस आर इक्वल टू 1, इक्वल टू 0, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 1। देखो इससे पहले हमें तीन कॉन्सेप्ट को समझना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। पब्लिक फाइनेंस का ये क्वेश्चन है। यहाँ पहला कॉन्सेप्ट आता है, मैं पूरी तरीके से लिख तो जाएगा नहीं इस पर, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से आप सुनिए, मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लिखूंगा इस पर। पहला कॉन्सेप्ट आता है इम्पैक्ट, और इसको हिंदी में कहते हैं, बहुत अच्छा शब्द है हिंदी में, कराघात। ठीक है, कराघात। दूसरा शब्द आता है इसमें इंसिडेंस, ये पब्लिक फाइनेंस का है, टैक्सेशन सेक्शन का, इंसिडेंस। और तीसरा आता है टैक्स शिफ्टिंग। क्या आता है? टैक्स शिफ्टिंग। देखो अब इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट एक ऐसी कंडीशन है, यानी जब गवर्नमेंट जो है टैक्स इंपोज करती है जिस व्यक्ति पर, यानी वो व्यक्ति अगर हम कल्लू मान लें, यदि ये कल्लू हैं और इन पर टैक्स लगाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, अगर इनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो यही उसका पेमेंट करेंगे, उसे कहेंगे हम इम्पैक्ट, इसे कहेंगे हम कराघात। यानी गवर्नमेंट जिस व्यक्ति पर या जिस संस्था पर टैक्स लगाए वही उसका पेमेंट जब करे तो उसे कहते हैं हम इम्पैक्ट। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स ऐसे ही टैक्सेस होते हैं जो इम्पैक्ट का सीधे सीधे एग्जांपल है, यानी जो कराघात के सीधे एग्जांपल, जैसे इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स आप पर लगा है तो आप ही उसका पेमेंट करेंगे, कोई और पेमेंट नहीं करेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इसमें इंसिडेंस, यानी करापात। करापात उन टैक्सेस को कहते हैं जो कल्लू पर लगाए गए हैं, लेकिन कल्लू उसका पेमेंट नहीं कर रहा है बल्कि वो दूसरे पर शिफ्ट कर दे रहा है, दूसरा उसका पेमेंट कर रहा है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स, यानी प्रोड्यूसर, मान लो कल्लू प्रोड्यूसर है तो कल्लू प्रोड्यूसर्स पर जो है लगाया गया टैक्स, और इसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट के माध्यम से उसे कंज्यूमर्स पर शिफ्ट कर दिया। तो टैक्स लगा तो कल्लू पर लेकिन पेमेंट उसका किसी और ने किया, उसको कहते हैं हम इंसिडेंस या करापात। और जो तीसरी कंडीशन है वो है टैक्स शिफ्टिंग की। तो कल्लू ने ये जो कंडीशन में ये कंडीशन रखी ना कि टैक्स इन पर लगा और उसको शिफ्ट कर दिया इन्होंने दूसरे प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स पर, उसको कहते हैं हम टैक्स शिफ्टिंग। यानी जिस पर टैक्स लगाया गया उसने क्या किया, टैक्स को अपने ऊपर न कर कर उसे दूसरे पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, उसे कहते हैं हम टैक्स शिफ्टिंग। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए। एक चीज और है, जो टैक्स शिफ्टिंग होता है वो दो तरह से हो सकता है, एक हो सकता है फॉरवर्ड और एक हो सकता है बैकवर्ड। यानी टैक्स शिफ्ट हो रहा है ना, देखो फॉरवर्ड में कैसे हो सकता है, मान लिया गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो वो फॉरवर्ड टैक्स शिफ्टिंग कैसे होगी, वो उसी टैक्सेस को, जैसे जब टैक्स लगेगा तो उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसे उसूलना है, क्योंकि उसे प्रॉफिट में अपने किसी भी प्रकार के कोई गुंजाइश नहीं चाहिए। तो उसने क्या किया, उस टैक्स को आगे बढ़ा दिया रिटेलर्स के पास, यानी उसे जो रिटेलर्स से उसूल लिया, यानी उनको महंगा सामान दे दिया, या कंज्यूमर्स पर उसे शिफ्ट कर दिया, इसे कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्टिंग। बैकवर्ड शिफ्टिंग में कैसे होगी, बैकवर्ड शिफ्टिंग में या तो वो सप्लाई को बाधित कर देगा, यानी सप्लाई को रोक देगा या सप्लाई को कम कर देगा, या जो लेबर की वेज है उसको कट कर देगा, वो उसे बैकवर्ड शिफ्टिंग कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया, बैकग्राउंड तैयार हो गया। अब समझो कि जो फैक्टर्स होते हैं जो इंसिडेंस और टैक्स शिफ्टिंग को डिटरमाइन करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो पहला तो होता है नेचर ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस किस नेचर के हैं, यानी वो डायरेक्ट टैक्स हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स हैं। अगर डायरेक्ट टैक्स हैं तो उसे आपको पेमेंट करना है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स है तो उसको आप जो है शिफ्ट कर सकते हैं, यानी इंसिडेंस का कॉन्सेप्ट वहां लागू हो सकता है और टैक्स शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट लागू हो सकता है। अमाउंट ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन कितनी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, अगर कम मात्रा में हो रहा है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, खुद ही सहन कर लेता है, अगर ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो वो टैक्स शिफ्टिंग करता ही करता है, या टैक्स इवेजन भी होता है जिसको टैक्स की चोरी करना कहते हैं। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है जो इस सीधे क्वेश्चन से रिलेटेड है और जिससे दसियों क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो कौन सा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी निर्धारित करती है कि बर्डन ऑफ टैक्स जो है किस पर पड़ेगा, कंज्यूमर पर पड़ेगा कि प्रोड्यूसर पर पड़ेगा कि कंज्यूमर या प्रोड्यूसर दोनों पर पड़ेगा, क्या होगा। तो अब इसको हम समझते हैं ध्यान से। देखो मैं यहाँ पर वो डायग्राम तो इतना हो सकता है क्लियरली ना बने, इसलिए मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा। पास में मेरी ग्रेजुएशन की एक नोट्स रखी थी, उसी में से मुझे वो डायग्राम फिर से मिल गए थे, लेकिन यहाँ मैं रफली जो बनाकर आपको समझाऊंगा वो समझिए। यदि
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक यानी प्राइस में थोड़ी सी चेंजेस करने से डिमांड में बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। तो प्रोड्यूसर इतने होशियार होते हैं, ऐसे गुड्स के लिए ये क्या करते हैं, देखो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटिव है तो ये जो कर्व होगा ये हॉरिजॉन्टल होगा, डिमांड कर्व, और जो सप्लाई कर्व होगा ये ऐसे होगा, यानी यहाँ इधर इस साइड प्राइस ले लिया हमने और इधर साइड क्वांटिटी ले ली। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होता है उस कंडीशन में जो प्रोड्यूसर है वो पूरे कर का भार खुद ही सहन करता है। यानी जो प्रोड्यूसर होता है वो किसी प्रकार की टैक्स शिफ्टिंग नहीं करता, यानी फर्स्ट कंडीशन में टैक्स शिफ्टिंग नहीं होती है। पूरी तरीके से प्रोड्यूसर क्या करेगा, खुद ही टैक्स का पेमेंट कर लेगा, क्योंकि वो जानता है अगर हम थोड़ी सी भी प्राइस में चेंजेस करेंगे तो उससे बहुत बड़ा डिमांड में चेंजेस आ सकते हैं। सेकेंड कंडीशन, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक हो। परफेक्टली इनइलास्टिक का डायग्राम कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे वर्टिकल शेप में, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो परफेक्टली इनइलास्टिक का अगर मैं कोई एग्जांपल दूं तो जो नेसेसरी गुड्स होती हैं वो परफेक्टली, उनकी डिमांड जो होती है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। यानी अगर माचिस का दाम बढ़ जाएगा तो आप माचिस खरीदना बंद नहीं कर दोगे, आप उसे खरीदोगे क्योंकि वो नेसेसरी गुड्स है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी टैक्स लगेगा प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो सारा टैक्स जो है वो आप पर शिफ्ट कर देगा, यानी कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देगा। और इस कंडीशन में पूरे टैक्स को टोटली, यहां इस क्वेश्चन में यही पूछा गया, टोटली शिफ्टेड टू कंज्यूमर, यानी यहां पर जो प्रोड्यूसर है वो कुछ भी टैक्स पेमेंट नहीं करेगा। पहली कंडीशन क्या बताई मैंने, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट हो यानी परफेक्टली इलास्टिक हो, उस कंडीशन में केवल प्रोड्यूसर ही पूरा टैक्स को पेमेंट करेगा। सेकंड कंडीशन में जब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हो, उस कंडीशन में पूरी तरह से कंज्यूमर टैक्स भरेगा, यानी यहां परफेक्टली टैक्स शिफ्टिंग होती है, यानी परफेक्ट टैक्स शिफ्टिंग होता है जब इक्वल टू जीरो होती है, यानी जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो होता है उस समय परफेक्ट टैक्स शिफ्टिंग होता है। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है यानी इन्फिनिटी होती है, उस कंडीशन में टैक्स शिफ्टिंग जीरो होता है। उसके बाद देखो कौन कौन सी बातें आती हैं, इफ ईडी इज ग्रेटर देन 1, यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में टैक्स तो दोनों को पेमेंट करना पड़ेगा, यानी टैक्स शिफ्टिंग होगी। क्योंकि ग्रेटर देन यूनिटी है इसलिए यहां ये डिमांड हो जाएगा, और ये इसलिए यहां इस कंडीशन में जो है प्रोड्यूसर जो है ना वो ज्यादा टैक्स पेमेंट करेगा, ठीक है, और जो कंज्यूमर है वो कम टैक्स का पेमेंट करेगा, ठीक। यानी प्रोड्यूसर, ये वाला प्रोड्यूसर ज्यादा टैक्स का पेमेंट करेगा, और जो कंज्यूमर होगा, चूंकि डिमांड साइड का है ना इसलिए इसे इधर का कंज्यूमर होगा, और इधर सप्लाई साइड का इसलिए इधर का प्रोड्यूसर होगा। प्रोड्यूसर इस कंडीशन में ज्यादा टैक्स का पेमेंट करेगा, यानी प्रोड्यूसर ज्यादा टैक्स का पेमेंट करेगा और कंज्यूमर कम टैक्स का पेमेंट करेगा। बात समझ में है आपको। उसके बाद इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, लेस देन 1 होगा तो उस कंडीशन में क्या होगी, जस्ट इसका उल्टा, यानी ये स्टीप हो जाएगा और ये यानी इस कंडीशन में ये यहां से बनना चाहिए। इस कंडीशन में जो कंज्यूमर होगा वो ज्यादा टैक्स का पेमेंट करेगा और जो प्रोड्यूसर होगा वो कम टैक्स का पेमेंट करेगा। और एक लास्ट कंडीशन है इफ ईडी इज इक्वल टू 1, यानी इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी, उस कंडीशन में क्या होगा, अब अगर ये सही बन जाता है तो हो सकता है बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों बराबर, अगर जो भी टैक्स लगेगा वो भाई भाई मिलकर बांट लेंगे। देखो बन गया, बढ़िया बन गया, दोनों टैक्स जो है दोनों लोग आपस में टैक्स को बांट लेंगे बराबर, यानी जो जितना प्रोड्यूसर टैक्स का पेमेंट करेगा उतना ही कंज्यूमर करेगा, यानी टोटल जितना गवर्नमेंट लगाएगी उसका आधा आधा दोनों लोग बांट लेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। आप समझिए, आप इस क्वेश्चन से आपने कितने नए क्वेश्चन सीख लिए। अगर यहीं पर टोटली शिफ्ट होने के बजाय अगर हो जाता है कि कंज्यूमर ज्यादा पेमेंट करेगा और प्रोड्यूसर कम करेगा, उस समय कौन सी कितनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होनी चाहिए, तो आप सीधे बताते ईडी इज लेस देन 1। आप बता लेंगे आप ना, इससे पहले हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर आपको लगभग 10 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, तो यहां ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा।